यस। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। तो आप लोग ने खूब साउंड्स किए होंगे घर पर और एक्शंस करके बहुत सारे स्पेलिंग्स पढ़े होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। रोट लर्निंग के बजाय यानी कि रट्टा लगाने के बजाय आपने सब ने सारों ने मेरे स्पेलिंग्स को ऐसे एक्शन करके और बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए, हमारा हम जैसे रोज करते हैं क्विक रिकैप करेंगे। और आज हम स्क्विरल पोएम का क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं। ओके। तो जल्दी जल्दी करेंगे साउंड्स, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे। तो चलिए, ये वाला क्या है? स, आ। एक्शन भी करती हूँ। स, आ, ट, ए, फ, ये सब रिकैप है। बहुत बार सिखा चुकी हूँ बेटा। तो अभी तक आपको आना चाहिए था। अगला वाला जो है अपना ख, और ये ख। तो ये भी हमने देखा था कौन सा ख कब डालेंगे, है ना। फोनिक्स में रूल था, वो भी आपको हमने सिखाया था। इसके बाद में हमने देखा था कि एह, अंडा तोड़ेंगे हम, एह। इसके बाद में इसके बाद में हमने देखा था र, ड, 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 और अ, 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 फिर अ, अम्ब्रेला। और ये जो है ग, 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 ल। और ये देखा था हमने ब, 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 ब। ओके। तो ये सारा हमने देखा था। ये सारा आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ये 3 ग्रुप मिलके हमारा बनता है। फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हमने देखा था ये SH यानी डायग्राफ देखा था। ये भी हमने देखा था कि SH में शुरू होने वाले वर्ड्स, SH में खत्म होने वाले वर्ड्स, जैसे कि हमको शिप बोलना है, श, शिप। और फिर हमको बोलना है डिश, तो ये श में खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये इसमें एक दो तीन तीन साउंड्स है, मगर 4 लेटर्स हैं। ध्यान दीजिए बेटा, जब भी श साउंड आता है आपको SH लिखना है। ओके। सिर्फ स लिखोगे तो सिप हो जाएगा, यानी कि डिस हो जाएगा। ओके। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 स्वर है, मगर 4 लेटर्स हैं। ओके बेटा, क्लियर, वेरी गुड। तो उसके बाद में बेटा हमने आपको बताया था कि हम आपको सीके का रूल जब खत्म होता है, ये तो हमको आता है, बिगिनिंग में जब आता है कौन सा क लिखें। मगर ऐसे वर्ड्स जब हमको लिखना होता है बैंक और बैक, यहाँ पर हमने क्यों सिर्फ के लिखा और यहाँ पर क्यों सिर्फ सीके लिखा? क्यों क्यों किया हमने ऐसा? वहां पर तो, यहाँ पर भी सिर्फ बैक तो ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा हम, बैक। ये भी तो बैक पढ़ने में आ रहा है, फिर क्यों हमने सीके लिखा? तो वो आज हम सीखने वाले हैं, फिर हम बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर पर। ओके बेटा। तो चलिए, अभी मैं बोर्ड रब करती हूँ, आपको मैं बताती हूँ कि सीके हम कैसे लिखते हैं। ओके। किसको संदेह है? अभी तक जो भी हमने क्लास में लिया था, किसी को संदेह है तो अभी से पूछिए, क्योंकि बाद में मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। फिर बाद में आपको बेसिक नहीं मालूम है तो बड़े बड़े वर्ड्स आपको जोड़ के पढ़ने में मुश्किल होगा। ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप जो है वो अच्छी तरह आता है। और SH जो डायग्राफ हमने सीखा था वो भी आपको आता है। तो अभी तक का क्लास वो ही था। अभी आज हम नया सीखने वाले हैं, जो कि CK एंड के स्पेलिंग रूल। क्या है? CK एंड K स्पेलिंग रूल है। तो कैसे कब कौन सा लिखे हैं बेटा हम? अभी हम यहाँ पर आते हैं क पर, और यहाँ पर लिखेंगे हम क। तो आपने नोटिस किया होगा पैटर्न, मैंने आपको सिखाया था कि फोनिक्स में हम
शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल दो है होते हैं। दो होते हैं तो उसका मतलब क्या है मैम, ऐसे आपने, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी वावल्स जो है यानी स्वर जो है अपना साउंड निकालता है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट वावल, और हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। जब कभी भी वावल्स अपना नाम बोलता है यानी उसको बोलते हैं हम लॉन्ग वावल साउंड। तो ये क्या हुए बेटे, शॉर्ट साउंड यानी कि उनका स्वर बोलना है हमको। ए, ए, देखिए, ए मेरा मुंह ऊपर गया, ए मेरा मुंह ऐसे गया, ए, ई, ओ, अ। ओके, तो आप मेरा मुंह का मूवमेंट देख लीजिए कैसा गया। तो कभी भी आपको स्वर, जब, क्योंकि स्वर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा, स्वर हर एक वर्ड में आता है। अगर हम उस स्वर को गलत पढ़ेंगे तो फिर हमको गलत आएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए, ये सारे बट 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 है लास्ट में, मगर हमको बीच में एक स्वर बदल रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ही बदल रहा है। देखिए, ब अट बट, ब इट बिट, ब एट बट बैट, ब एट बेट। तो मेरा मुंह कैसा गया जब बोला ब आट बट, ब ए एट बिट, ब आ, मुंह कैसा गया, ब एट बैट, ब एट बेट। ओके, ऐसा। तो अगर यहाँ पर कौन सा वावल मिसिंग है, ए ई ओ, अभी ओ मिसिंग है। ऐसा हालांकि ब ऑट बॉट वर्ड नहीं है तो भी आप पढ़ पाओगे फोनिक्स में, क्योंकि फोनिक्स में हमको स्वर आते हैं तो हम कोई भी अनजान वर्ड भी पढ़ सकते हैं, है ना बच्चों। तो ये देखिए, ये बट, बिट, बैट, बेट, बॉट। ओके, हालांकि बॉट का स्पेलिंग अलग है, मगर ये भी हम बॉट करके पढ़ सकते हैं। मैं वो भी स्पेलिंग आपको सिखाऊंगी बाद में। ऑल राइट, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये जो स्वर है ना बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वर के वजह से, ये दोनों तो सेम है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, सेम है, मगर एक स्वर बीच में बदला तो उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ही बदल गया। देखा, कमाल हो गया, हमारे स्वर कितने इंपॉर्टेंट है। देखा आपने, वो स्वर आके मैजिक कर लेते हैं, उसका स्वर ही, उसका प्रोनाउंसिएशन ही बदल देता है ना। तो जैसे हमारे जिंदगी में एक अच्छा दोस्त आ जाता है या कोई अच्छा साथी आ जाता है तो हमारी जिंदगी बदल देता है, वैसे है ना, हमारे जो स्वर है ना उस प्रोनाउंसिएशन को ही बदल देता है। कितना पावर है ना। चलिए चलिए, तो और आगे सीखेंगे। तो चलिए, अभी मैं क्यों ये स्वर को इतना इंपॉर्टेंस दे रही हूँ तो अभी आपको पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा, ये रूल में भी क्या किया हमने, स्वरों को बांट के दे दिया। तो अभी भी वही करने वाले हैं हम। कैसे बांटने वाले हैं, अभी कैसे स्वर बांटने वाले हैं, ऐसे करके आप सोचोगे। तो इसमें क्या करने वाले हैं बेटा, तो जब कभी भी आपका शॉर्ट साउंड हो ना बेटा, आप सी के लिखोगे। जब कभी भी आपका लॉन्ग साउंड हो और कॉन्सोनेंट हो ना तो आप के लिखोगे। देखें हम कैसा रूल अप्लाई होता है। चलिए, तो मैंने क्या बोला आपको, जब कभी भी शॉर्ट साउंड होता है, शॉर्ट वावल साउंड होता है तो आप सीके लिखोगे। जैसे कि अभी हमको लिखना है पैक, प, आ। तो आ क्या हुआ बेटा, आ क्या हुआ, हमारा शॉर्ट साउंड हुआ। ओके, आ, इसीलिए मैं ये वाला क लिख रही हूँ। प, आक, आपको चाहिए तो अलग से पेन पेन में लिख के बताती हूँ। तो जब कभी भी हमको यहाँ पर क के पहले आ, ए, ई, ओ, ऐसे स्वर आते हैं तो हमको सीख के लिखना है। ओके बेटा, क्लियर हो गया। हाँ, तो यहाँ पर मिस कैसे हम जाने कब क लिखें, तो यहाँ पर बेटा आपको जैसे मैंने बोला कॉन्सोनेंट, या तो आपको लॉन्ग वावल साउंड। अभी लॉन्ग वावल साउंड तो हम कैसे मिस पहचाने, ए ई आई ओ यू बोल रहा है या ए आ, ई ओ बोल रहा है। तो यहाँ पर बेटा लॉन्ग वावल साउंड यानी कि डबल ई, डबल ए, ई ए, डबल ओ, ये सारे मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, डबल वावल्स मीन द टू वावल्स कम टुगेदर करके मैं एक सिखाऊंगी आपको। मगर अभी हमको ये सी के रूल के लिए हमको
ऐसे भी याद रख लेना है, जब कभी भी आप दो वावल्स को साथ में देखो ना, तो वो लॉन्ग वावल ही है। ओके। आप जब कभी भी क्या करोगे, ऐसे दो वावल्स को साथ में देखोगे, तो वो लॉन्ग वावल ही है। ओके, ऐसे याद रख लीजिए। ये सारों का स्वर भी मैं आपको सिखाऊंगी। ओके। वावल टीम बोलते हैं हम इनको, तो वावल टीम भी हम सीखेंगे। ओके। अभी ये रूल के लिए इतना याद रख लीजिए, जब कभी भी दो वावल साथ में मिलके आपने देखा, तो आप ये वाला क ही लिखोगे। क्या? के वाला क, यानी किकिंग क। ओके बेटा। तो अभी हम देखें वर्ड्स को, जब आपको और क्लियरिटी मिलेगा। जैसे कि मुझे बोलना हो पिंक, तो अभी यहाँ पर कौन आया? हमारा कॉन्सोनेंट आया, तो इसीलिए मैं ये वाला क लिखूंगी। हम थोड़े ना पिंक को ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। पिंक हम सी के नहीं लिखते, हम क लिखते हैं। ऐसे ही पैक तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर आ आया, यहाँ पर क्या आया? ing आया, कॉन्सोनेंट आया। तो मिस मुझे एक एग्जाम्पल ये लॉन्ग वावल के साथ दे दीजिए, आप बोलोगे तो उसके लिए भी है एग्जाम्पल। ये देखिए, यहाँ पर अभी कौन आया? दो वावल मिलके आया, तो मैं कौन सा डालूंगी? ये कि ये ही लिखूंगी। हम थोड़े बीक को ऐसे लिखते हैं, ये गलत होगा। ओके। सो मैं कौन सा सही है कौन सा गलत है वो भी आपको बताया है। तो चलिए एक एक्टिविटी के माध्यम से और सीखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही उदाहरण दिए हैं, और एक्टिविटी के द्वारा और भी हम समझेंगे कि कहाँ पर सीखे लिखना है, कहाँ पर के। तो आपको याद क्या रखना है, जब कभी भी लॉन्ग वॉवल आए, मैं चाहिए तो आपको एक एग्जाम्पल सारे वॉवल को साथ दे देती हूँ। यहाँ पर देखिए, सिक, ए ए ए ने अपना शॉर्ट साउंड बोला, यानी कि अपना स्वर निकाला, इसीलिए मैंने सीके लिखा। फिर ये वाला देखिए, यू ने अपना द अक अ अ बोलते हैं, तो इसीलिए उसने स्वर निकाला, इसीलिए सीके लिखेंगे। ओके। और क्या लिखे हम? ये देखिए, न एक एह एह एह, ई ने अपना स्वर निकाला, इसीलिए हम सीख के लिखेंगे। ओके। अभी हम ओ के साथ देखेंगे, जो कि अ है। पॉकेट, आप लिखिए, देखो मैं, पॉकेट लिखिए, प ओ क एट, पॉकेट। कितने स्वर हैं? प ओ क। अभी ये क आ रहा है, मगर आपको यहाँ पर पहले वाला क्या आया? अ आया। तो कौन सा क लिखोगे बेटा? ये वाला क लिखोगे कि ये वाला क? जल्दी से बोलिए मुझे। प ओ ख, ख कौन सा क? सी के लिखोगे क्योंकि आ गया। फिर एट, एट लिखिए। मेरे बच्चों ने ऐसे लिखा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। पॉकेट, ख ख एट, लिखा आपने बच्चों? यस। तो देखिए, इतना बड़ा स्पेलिंग ही आप, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। POCKET, POKET आएगा कि POCKET आएगा? नहीं नहीं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हमको तो रूल आता है। लिखना है, आया है तो हम सीके लिखेंगे। ओके। राइट। तो मैं आपको एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको और भी बढ़िया से समझा, तो मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी। ओके। मजा आया ना आज? चलिए, ओके, ऐसे बहुत सारे मजेदार रूल सीखेंगे हम। ओके। चलिए बच्चों, अभी आपको बताना है आंसर्स। ओके। मैं नहीं ये करूंगी, आंसर नहीं बोलूंगी। अभी आपको तो आता है, आपको मैंने सही स्पेलिंग गलत स्पेलिंग दोनों यहाँ पर दिया है। अभी आपको चुनना है कौन सा क आएगा, किकिंग क आएगा या कर्ली क किकिंग क, दोनों आएंगे। कौन सा क यहाँ पर आएगा, तो आपको क्या है, इस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखना है। हालांकि पढ़ने में दोनों ही प आर्क, पार्क, ये भी पार्क आएगा, ये भी प आर आर्क, पार्क। ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब भी आर वावल्स के साथ आता है तो उसको हम आर कंट्रोल्ड वर्ड्स बोलते हैं। तो इसीलिए स्वर का इतना आवाज नहीं आता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है इसको। प आर्क, पार्क नहीं पढ़ने का, प आर्क, पार्क मैंने सिखाया हुआ आपको। ओके। तो कौन सा कर लोगे, ये वाला कि ये वाला? यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ गए हैं, कॉन्सोनेंट आया तो हमको सिर्फ किकिंग कर लेना है।
वेरी गुड, एक्सेलेंट। अभी ये क्या है? ल ओ क ओ आ गया है। ओ यानी कि ओ ने अपना स्वर निकाला, इसीलिए हम सीके लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे सारे आंसर कर रहे हैं। बहुत, मैं आपको लाइव में भी देख रही हूँ, जूम में भी देख रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी इसको बताइए। म ए ल क ल आ गया है। इल क्या है बेटा? क के पहले कौन सा स्वर आया हमारे को? कॉन्सोनेंट का स्वर आया, इसीलिए हम सिर्फ किंग क लिखेंगे। अब ये वाला देखिए, दूसरा वाला। ये क्या है? गर्दन को हम नेक बोलते हैं, यानी नेक यानी कि न एह एह। ई ने अपना स्वर निकाल लिया, तो हम सीके ही लिखेंगे। वेरी गुड। तो आप क्या करो ना बेटा, कोई भी स्पेलिंग आए तो आप NECK ऐसे मत पढ़िए, न एह क ऐसे पढ़िए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ई ने अपना स्वर निकाला या नाम बोला। ओके। तो आप NECK ऐसे पढ़ोगे तो फिर आपको नहीं आएगा। ओके। अब ये देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। फ्लास्क, फ्लास्क, फ्लास्क। यहाँ पर ये भी फ्लास्क आ रहा है पढ़ने में। हमने क्या सीखा था? क के पहले कॉन्सोनेंट आया तो ये वाला क ही लेना है हमको। फ्लास्क। ये वाला देखिए, ये देखिए यहाँ पे डायग्राफ आया है। यहाँ पर आप सह, सह आर्क, सह आर्क ऐसे नहीं पढ़ोगे। आप क्या पढ़ोगे? SH को श पढ़ोगे। तो श आर, आर मैंने क्या बोला? AR को कैसे पढ़ने का? आर कंट्रोल्ड वर्ड्स है। आर शार्क। ये भी शार्क पढ़ने में आ रहा है, ये भी शार्क पढ़ने में आ रहा है। मगर हमको मालूम है क के पहले र आता है, तो हमको सिर्फ किकिंग का लिखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिल्क। मैं आपको लाइव में भी देख रही हूँ, जल्दी जल्दी आंसर्स बताइए। सिल्क, ल आ गया, वापस कॉन्सोनेंट आया है, तो हम ये वाला क ही लिखेंगे। स ए ल क। कोई भी मेरा बच्चा SIL के सिल्क ऐसा नहीं पढ़ेगा। सब लोग स्वर निकाल के पढ़ेंगे, ताकि बड़े बड़े वर्ड्स जब आएंगे तब आप स्वर निकाल के पढ़ सकते हो। किसी को भी अंग्रेजी पढ़ने लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाद में। ओके बच्चों। ब्लैक, आ गया, तो आ यानी कि उसने अपना स्वर निकाला, तो सीके ही लिखेंगे हम, क नहीं लिखेंगे। हालांकि ये भी ब्लैक पढ़ने में आ रहा है, ये भी ब्लैक पढ़ने में आ रहा है, मगर हमको तो मालूम है रूल, हमको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला वाला देखिए बेटा। ये वाला देखिए, क्लॉक, क्लॉ, बोला है। यानी ओ ने अपना स्वर निकाला, तो हम कौन सा लिखेंगे? सीके ही लिखेंगे। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे समझ गए हैं सारे, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए, लकड़ी को हम स्टिक बोलते हैं। स्टिक, स्टिक, स्टिक का दूसरा भी मतलब होता है, जैसे कि हमको चिपकाना हो, स्टिक द ग्लू, आई मीन स्टिक द पेपर ऑन द कार्डबोर्ड, ऐसे करके हमको जब बोलना है स्टिक, हम बोलेंगे, दो मतलब होता है स्टिक। ओके। ये लकड़ी को भी स्टिक बोलते हैं, चिपकाने को भी स्टिक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको वापस क्या है? ए ए ए वावल आ गया। तो जब भी वावल आया ना, तो ध्यान से देखिएगा, वावल ने अपना स्वर निकाला है, तो सीके लिख दीजिए। जब कॉन्सोनेंट आए तो कोई बात नहीं है, सिर्फ के लिखेंगे हम। बहुत बढ़िया। देखा? आप लोग जाके घर में देखिए, बहुत सारे सी के वर्ड्स और के वर्ड्स निकाल के देखिए, सब में ये रूल लागू होता है कि नहीं, देखिए देखिए जाके। ओके। रॉक, आया है, इसलिए हम क लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, ट्रक, आ आ अक, ट्रक, ट्रक। तो क और क दोनों क लिखेंगे, ट्रक। अभी आप पूछ सकते हो कि मैम हमको कैसे मालूम पड़े? मैम पढ़ने के टाइम में अभी हमको वो वर्ड परिचित ही नहीं है, तो हमको कैसे मालूम है मैम वो वावल ने अपना नाम बोला और या तो फिर उसने अपना साउंड निकाला? हम कैसे जाने मिस? ऐसे करके आपके मन में संदेह आता होगा, है ना? तो पूछिए ना जरूर। क्यों नहीं पूछते हैं? चैट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे, तो मैं जवाब दूंगी ना आपको। देखिए अभी हमको और देखना है। अगर यहाँ पर डक करके आपको स्पेलिंग, मान लीजिए ये स्पेलिंग आपको आता ही नहीं है, तो आपको देखना है यहाँ पर सी और के दोनों आ रहे हैं,
तो जब हमने क्या पढ़ा था, सीके आया तो उसके आगे वाला क्या बोलेगा, अपना स्वर बोलेगा। तो आपको कॉन्फ्यूजन ही नहीं है, ड अक ही पढ़ोगे आप। ओके, क्लियर हो गया। तो हम ऐसे भी रूल, अगर स्पेलिंग लिखना हो तो हमको कौन सा सीके लिखे, ऐसा करके है। और पढ़ने के टाइम में, ब्लेंडिंग करने के टाइम में सीके आ गया है, तो मैं सीके आ गया तो मैंने क्या पढ़ा हुआ है, सीके के पहले हमेशा स्वर जो है अपना साउंड निकालता है। तो हम अ पढ़ेंगे, ड अक डक पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे सारे बहुत अच्छी से समझ गए हैं। अभी देखेंगे, देखिए इंक, इंग इंग न का साउंड आ रहा है, इंग का साउंड। तो एन जो है करता है। तो डक, डिंक, आई मीन इंक, तो ये वाला इंक लिखेंगे हम। बी लास्ट वाला देखेंगे, फ और मैंने क्या बोला, आर कंट्रोल वर्ड्स है ना। तो र जो है ज्यादा साउंड निकालता है, और जो है दब जाता है। फॉर्क, फॉक, फॉक, ऑर्क, फॉक, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, हम क लिखेंगे। तो चलिए अभी आंसर्स को देखेंगे। मेरे बच्चों ने सारों ने करेक्ट लिखा होगा, मगर फिर भी हम आंसर्स दिखाएंगे आपको। जिस जिसका गलती चुक हो गई है कोई बात नहीं है, हम लर्निंग प्रोसेस में है, हम सीख रहे हैं। तो गलती कोई बात नहीं, गलती करो। जितना गलती करोगे उतना सीखोगे आप। तो नो प्रॉब्लम बेटा, अगर गलती हो गई है डोंट फील फॉर इट। सीखेंगे हम आगे, वापस वापस गलती कर करके तो सीखते हैं बच्चे। चलिए अभी लिखिएगा। हो गया बेटा, आपका आंसर नोट करना हो गया। पार्क, पार्क, लॉक, लॉक, मिल्क, मिल्क। मेरे बच्चे पढ़ पा रहे हैं ना? कोई भी MIL के मिल्क ऐसे नहीं पढ़ रहा है ना बेटा? नेक, नेक, फ्लास्क, फ्लास्क, शार्क, शार्क, सिल्क, सिल्क, ब्लैक, ब्लैक, क्लॉक, क्लॉक, स्टिक, स्टिक, रॉक, रॉक, ट्रक, ट्रक, डक, डक, इंक, इंक, फॉर्क, फॉर्क। ओके, यस। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ने सारों ने बहुत सही से किया होगा। अभी हम जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 7 मिनट है, तो हम 2 क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे स्क्विरल का। फिर बाद में अगली क्लास में मैं और भी आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। और ये एक सीके एक्टिविटी का भी मैं अगली क्लास में आपको क्विज जैसा रखूंगी, वर्ड्स को जंबल करके, तो आप प्रैक्टिस करके आइए, ताकि वो एक्टिविटी आप बहुत बढ़िया से कर सको। है ना बच्चों? तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने द स्क्विरल पोएट्री पोम जो है पढ़ाई थी, बराबर ना? तो आज हम उनके 2 क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो द स्क्विरल के क्वेश्चन आंसर देखिए। He liked to tease and play. Who is teasing whom? How? क्या सवाल पूछा है? He liked to tease and play. Who is teasing whom? He, यहाँ पर he liked, हमको पता नहीं चल रहा है, मगर मैंने आपको पोएट्री में बताया था ही यानी यहाँ पर किसको डिनोट करता है, स्क्विरल को डिनोट करता है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग हूम, हाउ। तो यहाँ पर हमको 2 सवाल पूछा गया है, कौन किसको छेड़ रहा है। टीजिंग यानी मैंने बताया हुआ था पोएम में, जब भी आपको सिखाया था कि टीजिंग यानी छेड़ना होता है, छेड़खानी करते हैं ना हम। तो कौन ने, किसने किसको छेड़ा, और क्यों, हाउ, हाउ कैसे छेड़ा, हाउ। ओके, तो हम आंसर्स को फ्लिप करेंगे, हम देखेंगे आंसर क्या है। Here the poet is teasing the squirrel along with his friend. तो यहाँ पर पोट जो है टीज कर रहा है स्क्विरल को, किसके साथ, अपने साथियों के साथ, along with his friends. Whenever they went close to the squirrel would run away in other direction. Whenever they went close to the squirrel would run away in other direction. तो जब कभी भी वे स्क्विरल के निकट यानी क्लोज यानी करीब, निकट पहुंचे, तो स्क्विरल जो है दूसरे तरफ, दूसरे ओर भाग जाता था। हमने पोएट्री में पढ़ा था, है ना? आपके पोएट्री में हमने पढ़ा था वो स्क्विरल का। तो ये लिख लीजिए बच्चों, मैं रुकती हूँ आपके लिए। चलिए चलिए, मैं वेट करती हूँ।
2 मिनट वेट करती हूँ, आप लिखना है तो लिख लीजिए, चलिए। तो हियर, हियर HEAR भी होता है। अभी आप पूछोगे मिस मैं ये नहीं पढ़ पा रहा हूँ, हियर पोएट ये सब मैं फोनिक्स में क्यों नहीं ब्लेंड करके पढ़ पा रहा हूँ। तो पढ़ोगे बेटा आप, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला, टू वॉवल्स आए हुए हैं, यहाँ पे भी देखिए टू वॉवल्स, अभी तक हम टू वॉवल्स में आए नहीं हैं। जैसे ही हम टू वॉवल्स में पहुंच जाएंगे तो आप ये सारे वर्ड्स भी फोनिक्स में ब्लेंड करके पढ़ पाओगे। ओके, राइट। अब ये पढ़ पाओगे, देखो आप, इज ह इज हिज। ओके, आप ये पढ़ पाओगे, ये भी पढ़ पाओगे। इन ये दो वावल आ रहा है तो नहीं पढ़ पाओगे, सॉरी। तो आप है ना पढ़ पाओगे ये सारे वर्ड्स। ओके, अभी आप ऐसे लिख लीजिए, मैं फोनिक्स में इसी को वापस आपको पढ़ के दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर टू टू वावल्स आ रहे हैं ना, तो उसके लिए अलग से रूल होता है बेटा। अब हमने अभी तक W साउंड कवर नहीं किया है, TH जो है वो भी साउंड कवर नहीं किया है, तो वो सारा हम सीखेंगे, फिर हम इस सारों को हम जोड़ के पढ़ेंगे। ओके, अभी आप हाल फिलहाल ही आपके एग्जाम्स के लिए आपको क्वेश्चन आंसर की जरूरत होगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, रन, रन, रन। ओके बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आपने लिख लिया है, मैं अगले क्वेश्चन आंसर पर जाऊं। ओके, समय भी हो रहा है, लिख लिया बेटा। हियर, वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, देख लीजिए। हियर द पोएट इज टीजिंग द स्क्विरल अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स। Whenever they went close to the squirrel would run away in other direction. बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों ने लिख लिया होगा, तो हम आंसर को टिक करेंगे। अभी ये वाला पहला सवाल है, वो वाला दूसरा था, तो पहला और दूसरा सवाल आ गया था, कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमको सब सवाल मिक्स करके आते हैं, राइट। डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल? व्हाट डू वी से? तो क्या पूछ रहे हैं कि हम क्या हमेशा बोलते हैं क्या कि एनिमल जो है पहना, टेल को पहना बोलते हैं क्या? हम जब भी किसी जानवर को देखते हैं, उसके उसको एक पूंछ है, इट हैज अ टेल, ऐसे करके हम बोलेंगे। हम नहीं बोलेंगे उसने टेल को पहना, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, वैसे कवि ने इसमें डिस्क्राइब किया है, ही वोर अ टेल विद द क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके डिस्क्राइब किया था ना कवि ने। तो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुली कि उसने पहना करके वर्णन किया है, तो इसीलिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है, डू वी यूजुअली, क्या हम हमेशा ऐसे फ्रेज यूज करते हैं क्या, दैट एन एनिमल wears a tail? व्हाट डू वी से? अगर नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी से, ऐसे करके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, तभी हम आंसर कर पाएंगे। इसलिए व्हाट दे आस्किंग, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल wears a tail? वेयर्स यहाँ पर पहनना होता है। ओके, व्हाट डू वी से, क्या बोलते हैं हम? चलिए आंसर को देखते हैं, हम फ्लिप करेंगे हमारा, चलिए। We usually say that the animal has a tail rather than using the expression where. तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि एनिमल जो है उसके पास है, के पास है करके हैज हम बोलते हैं, एनिमल हैज अ टेल रादर देन यानी कि, हालांकि इसके बदले हम ये एक्सप्रेशन यूज नहीं करते, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन यानी कि भावना है जो वो यूज नहीं करते हैं कि वेर करके, हम वैर नहीं बोलते हैं, हम हैस बोलते हैं। ओके, हम कैसे प्रकट करते हैं वो जो बोलने का, तो मगर यहाँ कवि ने वैर बोला है, मगर हम यूजुअली क्या करते हैं, हम हैज बोलते हैं। क्योंकि आप है ना, कभी किसी ने ये क्यों आपको बताया गया है, क्योंकि आप जब किसी से जनरली में बात करोगे तो आप बोल दोगे कि द एलिफेंट वेयर्स अ टेल, ऐसे बोल दोगे तो गलत होगा ना बेटा, फिर सब लोग हंसेंगे कि क्या यार ये बोल रहा है एलिफेंट वेयर्स अ टेल करके। तो आपको सही से इंग्लिश भी मालूम होना चाहिए ना, एलिफेंट हैज अ टेल आप बोलोगे। ये जो है पोएटिक वे में एक्सप्रेस कर रहा है कि द स्क्विरल वोर अ टेल द क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके। तो आपको जब जनरली आप बात कर रहे हो तो आप ऐसे गलती नहीं करने का करके आपको क्वेश्चन आंसर के द्वारा आपको समझाया गया है कि ये पोएटिक लैंग्वेज है। ओके, तो हम बाद में पोएटिक डिवाइसेस भी सीखेंगे। तो आज का समय हो गया बेटा, तो आप लिख लिया है तो बता दीजिए, तो हम अगली क्लास में आपको और एक बड़ा क्वेश्चन आंसर है जो हम बाद में आपको बोर्ड पे लिख के सिखाएंगे, ताकि आप उसको कैसे इजीली समझ पाओ करके।
ओके बेटा, हो गया आपका लिखना? तो मैं क्लास को वाइंड अप करूं? हो गया तो बता दीजिए हाँ करके। हाँ, मेरे बच्चों ने लिख लिया होगा। हमने आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जिससे नहीं लिखा, और एक मिनट देती हूँ। He liked to tease and play. Who is teasing whom? How? Here the poet is teasing the squirrel along with his friends. Whenever they went close to the squirrel would run away in the other direction. Second one, do we usually say that have he wears a tail? What do we say? Okay, what do we say? We usually say that the animal has a tail rather than using the expression where. ओके, ऑल राइट, हो गया है। तो मैं स्टॉप स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आप लोग ने बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आंसर भी लिखा होगा और सीके रूल भी देखा होगा। तो आप सीके का और भी जाके स्पेलिंग्स लिखिएगा और देखिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे आके पूछिएगा, मिस सीके इसमें पढ़ना नहीं आ रहा है मिस, क्यों मिस, क्या मिस, आके मुझे जरूर पूछिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।